नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पटवारियों की हड़ताल का समाधान कब निकलेगा? पिछले 17 दिनों से यह सवाल बरकरार है। पटवारी और कानूनगो वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के हड़ताल पर हैं और इसके चलते तहसीलों में कामकाज ठप है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब सवाल यह भी है कि बिना वार्ता के आखिर समाधान कैसे निकलेगा? पटवारियों का यहां पर यह कहना है कि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो हड़ताल को वो अनिश्चितकालीन तक जारी रखेंगे। सर्व कर्मचारी संघ ने भी पटवारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए कई जिलों में प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें जो 17 दिनों से पिछले पटवार एवं रेवेन्यू कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर हड़ताल का आह्वान किया गया था। ये हड़ताल इसलिए की गई थी कि 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री के साथ और जो रेवेन्यू मंत्री है दुष्यंत चौटाला उसके बिल्कुल सहमति दर्ज करते हुए इन मांगों पर कुछ समझौते हुए थे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी मतलब हमारा इतना महत्वपूर्ण विभाग है, जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के काम रोज प्रभावित हो रहे हैं, जनता धक्के खा रही है। हम जनता को परेशान करके खुश नहीं है, मगर आप देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, सरकार आंदोलन को लंबा लटकाना चाहती है। ये जो धरना चल रहा है इसकी मुख्य वजह क्या है? पहले दिसंबर 2022 में पूरे हरियाणा के सभी 22 जिलों में पटवारी बैठे थे धरने पर अपने जो वेतन है उसको पे ग्रेड है उसको रिवाइज कराने के लिए। उस समय हमारी डिमांड थी सरकार से 35,400 की, लेकिन सरकार से जब बात हुई तो सरकार ने कहा 35,400 तो हम नहीं देंगे, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। उसके बाद सरकार ने 32,100 फिक्स कर दिया और जनवरी 2023 में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि हम आपको नॉशनली 2016 से 32,100 का जो पे ग्रेड है वो आपको दे देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक और नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें नॉशनली शब्द को हटाकर पर्सपेक्टिव शब्द डाल दिया जाता है, जिससे क्या हुआ, जो 2016 से हम मांग रहे थे 32,100 वो 2016 से ना देकर सरकार 2023 से लागू कर रही है। देखिए, हमारा धरना 3 जनवरी से चल रहा है और आज हमने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर नीचे डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि हमारी जो मांगे हैं, एक तो वेतन विसंगति है कि जो 3200 का सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसे 2016 से लागू किया जाए। यदि सरकार इसे 2023 से, जैसे कि मंशा जाहिर की है सरकार ने, वो अगर 2023 से लागू करती है तो मौजूदा जो भी राजस्व विभाग में गिरदावर और पटवारी साहिबान हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है। 17वां दिन हो गया जो हड़ताल चल रही है। हमारी मांगे ये है जी, मुख्य मांग हमारी है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा 1 जनवरी को 2016 से पे ग्रेड लागू कर दिया था, 2500 से बढ़ाकर 3201 कर दिया था, परंतु वो आज तक भी हमारा लागू नहीं हुआ। तो हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है। दूसरी मांग हमारी ये है जी, उसके दौरान मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि हम जल्द ही पटवारियों की भर्ती कर लेंगे। हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पटवारियों की कमी है। 14,000 पटवारी की स्थान पर केवल 1200 मात्र पटवारी काम। तो आप देख रहे हैं पिछले 17 दिनों से ये धरना प्रदर्शन और हड़ताल चल रहा है। सवाल यही है कि आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा, और सवाल ये भी है कि बिना वार्ता के समाधान कैसे निकालेंगे। अब चुनावी साल है तो ये जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं इसके मायने क्या हैं, आज ये तमाम चीजें समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं पिछले 17 दिनों से वेतन विसंगति समेत कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ये जो धरना प्रदर्शन है, जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर इसके समाधान का जो रास्ता है वो क्या है। इस समाधान के रास्ते पर आप कैसे बढ़ेंगे और कैसे समाधान निकालेंगे, ये सरकार को देखना है और सरकार को ये तय करना है कि आखिर ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसको कैसे खत्म करवाया जाता है। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हड़ताल हो रहा है या फिर जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मांगे हैं, जिस पर सहमति बनी थी उसको सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। वेतन विसंगति जिसको लेकर के अभी आप सुन रहे थे कि जो बयान है जो दिए गए उसमें भी ये कहा गया कि जो बात, जो कमिटमेंट किया गया था उस पर कहीं खरी नहीं उतर रही है सरकार, और इसलिए जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक उनका ये जो विरोध प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है, इस बात की भी जो चेतावनी है वो लगातार दी जा रही है। अब सर्व कर्मचारी संघ का भी एक तरफ आप देख रहे हैं कि इनको जो समर्थन है वो दे दिया गया है। तो जाहिर है कि अब यहां से आगे जो सवाल हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और बेसिक अगर आप एक बात देखेंगे तो वो ये है कि जो धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको क्या राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई चुनाव है तो क्या दबाव बनाने की मंशा से तो इस तरह से हड़ताल या विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये कई महत्वपूर्ण सवाल एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। आज हम इन सारे सवालों के जवाब अपनी इस चर्चा में खंगालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 17 दिन
से अगर आप पटवारी कानूनगो या हड़ताल पर हैं तो उससे जाहिर है कि इसका जो असर है वो भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये जो असर है वो रोज के कामकाज पर भी हो रहा है, यानी कि जो लोग पहुंच रहे हैं तहसील कार्यालय में काम करवाने के लिए, उनको वहां से कहीं ना कहीं निराश होकर के लौटना पड़ रहा है। और इसलिए अब उनकी भी ये अपेक्षा है कि भाई इसका जो समाधान है वो जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि जब तक इसका समाधान आप नहीं निकालेंगे तब तक इस तरह की जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं वो बनी रहेंगी। तो अब इसका समाधान आप कैसे निकालते हैं, रास्ता समाधान का क्या होगा, कैसे आप इस पर आगे बढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्योंकि हर तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है उसका असर साफ तौर पर या स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। और ये जो विरोध प्रदर्शन है उसके अब क्या असर होंगे, आज इसको समझेंगे। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सोनीपत, सिरसा, नूह, चरखी दादरी की तस्वीरें। और इन सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। 17 दिनों से जो हड़ताल है पटवारियों की वो चल रही है। तहसीलों में कामकाज जाहिर है कि इससे प्रभावित हैं। और अब सर्व कर्मचारी संघ ने भी चूंकि इसको अपना समर्थन दे दिया है, इसलिए आज कई जगहों पर जिला मुख्यालयों पर आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन किया गया। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिए गए कि जो मांगे की जा रही हैं उनको माना जाए, और अगर इन मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन होगी। हालांकि अभी भी 17 दिन से आप अंदाज़ा लगाइए कि हड़ताल चल रही है, और अगर बातचीत नहीं हो रही है, वार्ता नहीं हो रही है, समाधान की ओर आप बढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि इसका जो असर है वो जो दैनिक कामकाज है उस पर भी पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिनके कामकाज इससे संबंधित हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। और रोज़ाना के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें लोगों को कहीं ना कहीं अब जो कार्यालय हैं उनके चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि वहाँ पर हड़ताल है इसलिए वहाँ पर छोटे छोटे काम भी नहीं हो पा रहे हैं, और इस वजह से जो लोग हैं उनको भी परेशानी हो रही है। और सरकार के स्तर पर भी आप देखें तो रेवेन्यू का भी एक बड़ा नुकसान सरकार को हो रहा है। लेकिन अब समाधान कैसे इसका निकालेंगे, आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और चलिए आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। नितिन सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नितिन सिंगला जी आपका भी स्वागत है। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डी जी आपका भी स्वागत है। और जयवीर चहल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पटवारी एसोसिएशन के। जयवीर चहल जी आपका भी स्वागत है। जयवीर जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। 17 दिन हो गए आप लोग को विरोध प्रदर्शन करते हुए, समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या कोई वार्ता या किसी तरह की कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है, या हम मान के चलें कि जब तक नहीं हो रहा तब तक आप लोग इसी तरह से हड़ताल पर रहेंगे? देखिए सर, पिछली साल 4 जनवरी 2023 को हरियाणा भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हमारी मीटिंग हुई थी। तो हमारी मांग 35,400 की थी, वो 35,400 से कम दे रहे थे। तो हमने उसको मना किया, उन्होंने कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। उन्होंने रास्ता बीच का निकाल भी दिया, और 26 जनवरी से पहले जैसा उन्होंने कहा था उसकी गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया 24 तारीख को। तो हमारा 25,500 से बढ़ाकर उन्होंने 32,100 कर दिया। हमने सीएम साहब के आदेश को सिर मार के दिया। परंतु 9 फरवरी को वही लेटर दोबारा वायरल हो जाता है, पर्सपेक्टिवली शब्द लगा के। उससे हमारा सारा वेतन विसंगति का खेल बिगड़ गया, एनोमली पैदा हो गई। क्योंकि नोटिफिकेशन 2016 से ठीक हुआ था, पर उन्होंने एक शब्द इसमें उड़ेल दिया, पर्सपेक्टिवली रिमार्क्स कॉलम में। उससे सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, पे एनोमलीज क्रिएट होगी। तभी से हम जो है सरकार के सक्षम हमारे जो अधिकारी हैं उनके साथ हम लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने हरेक ने हमें ये आश्वासन दिया कि आपका ये नोशनली ही होगा, अदरवाइज एनोमलीज बनी रहेंगी। लेकिन वो हुआ नहीं, इसलिए मैं मजबूरन 1 साल तक हम जो है वो प्रशासन का अंग है, हम इस तरह की जो स्ट्राइक वगैरह की बातों को हम वाजिब नहीं मानते। परंतु हम मजबूर हुए हैं 1 साल तक चक्कर लगाने के बाद, कोई सिवाय आश्वासन के में कुछ नहीं मिला। और हम 1/1/2016 से सर 25/1/2023 का जब सीएम साहब ने वो दिया था ना, हम बीच का नहीं मांग रहे हैं, जबकि हमारे लिए बनता है, लेकिन हम नहीं मांग रहे हैं। यानी एक अनोमलीज है ये, सिर्फ हम इसको दूर करवाना चाहते हैं। ठीक है विधु रावल जी,
क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई जो आप लोगों ने बीच का रास्ता निकाला था उसमें भी अब जो बातें जिस पर सहमति बनी थी उस तरह से वो नहीं है, इसलिए इनको अब मजबूरन ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। विदु रावल जी। आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं सबको नमस्ते। देखिए, सरकारों का काम होता है किस प्रकार से जनता के टैक्स के द्वारा और अन्य अन्य माध्यमों से जो राजस्व इकट्ठा होकर एक जो सरकार के पास पैसा बनता है उस वित्त का किस प्रकार से बेहतर तरीके से व्यय करना, उस वित्त का किस प्रकार से मैनेजमेंट करना कि वो ठीक स्थानों पर जाए। इसके साथ साथ सरकारें चाहती हैं कि वेलफेयर स्टेट के नाते किसी प्रकार से कोई भी एक जो है अंग पुर्जा, और इन पटवारी भाइयों ने तो खुद ही कहा कि ये प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस प्रकार की कोई जायज और उचित मांगों को भी मानना। इसलिए जब पिछले साल इस प्रकार की एक हड़ताल हुई थी तो 4 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली ही मुलाकात में इनकी बात को मानते हुए इनकी बात को पूरा सिरे चढ़ा दिया और अपने कहे अनुसार जो है 24 जनवरी 2023 को गजट नोटिफिकेशन द्वारा जो मांग मानी गई थी उसको दे दिया। साथ साथ एक इन्होंने कहा, एक वर्ड जोड़ दिया गया, पर्सपेक्टिव। वो वैसे भी डिफॉल्ट वर्ड होता है, अगर कोई भी कानून का जानकार बता देगा कि जब तक रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड नहीं जुड़ जाता, यानी पीछे से शुरू करने वाली बात नहीं लिखी जाती, तब तक हर जो है पर्सपेक्टिव जो है उसका वैसे भी डिफॉल्ट मीनिंग होता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे भाई जो हैं जो डिपार्टमेंट्स में जाने लगे और अन्य अन्य प्रकार से जब सरकारों तक पहुंचे, सरकारों तक बात आई, तो ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो है पर्सपेक्टिव वर्ड, जो कि वैसे भी बाय डिफॉल्ट जो होता है, वो कहा गया है। कोई भी फैसला जो है रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से लागू नहीं होता कभी, या तो विशेष रूप से ये बात हो कि पीछे से ही लागू करेंगे तब होता है। अगर स्पष्ट तौर पर ये बात कही गई कि आपने जो कही है मांग, वो आज के दिन से हमने मान ली है, तो इसी को ही अगर क्लैरिफिकेशन करने के लिए पर्सपेक्टिव लाया, तो उसको ये इस प्रकार से नैरेटिव बनाना कि नहीं जी बाद में जोड़ा गया। अगर बाद में भी जोड़ा गया और अगर पहले भी शब्द नहीं था तो कहीं पर रेट्रोस्पेक्टिव लिखा हुआ था क्या? कहीं पर पीछे से देने का विषय नहीं लिखा हुआ था। दूसरी कुछ और मांगे थी इनकी, वो मांगे भी लगभग पूरी हो रही हैं। जिस प्रकार से इनकी ये कहना था कि पटवारियों की कमी है, वो पटवारियों की कमी जो है लगभग दूर होने जा रही है। किस प्रकार अभी सीट के लिए जो हमारे विपक्षी मित्रों ने एक रैकेट बनाकर वकीलों की फौज कोर्टों में खड़ी करके स्टे लगवाए हुए, तो स्टे कोर्ट ने खारिज कर दिए, रोक दिए हैं, यानी कि वो स्टे जो है हट चुके हैं। तो उस नाते से बहुत जल्दी जो है बहुत सारे पटवारी भाई जो है और जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा किस प्रकार से हमारी सरकार ने निरंतर जो है पिछली सरकारों की अनियमितताओं को भी दूर किया है। वेतन विसंगति को एक के बाद एक महकमों में हमने दूर किया है। मुझे याद है 2014 की हमारे घोषणा पत्र में हम वादा करके आए थे कि पंजाब के समान वेतन देंगे। तब किसी भी महकमे में, ज्यादातर महकमों में हम पंजाब से बहुत पीछे चल रहे थे। आज पंजाब के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं कि हमें हरियाणा के बराबर दो, यानी पंजाब के बराबर नहीं हम लेकर आए, पंजाब से कहीं अधिक देने लग गए और पंजाब के अंदर हड़तालें होने लग गई कि हमें हरियाणा के बराबर दिया जाए। किस प्रकार से बदल हुआ है। इन्होंने इस बात को भी कहा कि भाई हमारे एसीपी जो है वो हो जाए, इंक्रीमेंट्स की बात कही इन्होंने। वो सारी बातें जो है विचाराधीन थी और उन पे धीरे धीरे काम किया गया। पहले इनको कंप्यूटर ऑपरेटर दिए हुए हैं, इसके बाद भी इन्होंने कहा जी हमारी कंप्यूटर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो उस पर भी जो है विचार किया जा सकता है, क्योंकि वो एक विकास, एक सुधारात्मक बात है। लेकिन विदु रावल जी, अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 17 दिन से हड़ताल पर हैं तो उसके पीछे वजह तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई हड़ताल पर जानबूझकर या किन्हीं बिना वजह के चले गए, या ऐसा नहीं कि उनके पास जानकारी नहीं इस चीज की। उन्होंने भी तो लोगों से विचार विमर्श किया होगा, उसके बाद ही वो हड़ताल पर हैं। क्या कारण है? आयुष जी, मैं ज्यादा कटु नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये जो है हमारे प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। समाज के अंदर ये भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। लेकिन एक बात आपने भी काफी हद तक जो है स्पष्ट की थी अपने पैकेज में, जब बताया आपने, जब हम सबसे अधिक आशा वर्कर्स को पैसे दे रहे हों, हम आंगनवाड़ी वालों को सबसे अधिक पैसे दे रहे हों, उसके बाद भी आकर लोग हड़ताल करने लगे, तो कुछ ना कुछ क्या जनता समझती नहीं है कि इन बात, क्या जनता के ध्यान में विषय आते नहीं है क्या? जनता परेशान है। जनता को इस प्रकार से परेशान करके, प्रताड़ित करके, ये भी बात ठीक है कि चुनावी वर्ष है, क्या इस प्रकार से सरकारों को ब्लैकमेल किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? देखो, विपक्षी साथी भी सत्ता में रहे हैं हमारे, और इनके समेत गोलियां चलाई करते। ठीक है, हमारी सरकार बहुत नरमी के साथ सभी लोगों को हरियाणा का महत्वपूर्ण अंग मानकर बैठकर विचार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी
मनोहर लाल जी प्रयास पूर्वक जो है सबसे अधिक जो है सबसे दे पा रहे हैं। और दे किस लिए पा रहे हैं? क्योंकि इन भाइयों का भी साथ मिलने लगा है। किस प्रकार भ्रष्टाचार पर नकेल लगी है, ठीक तो है, उसमें हरियाणा का राजस्व लेकिन में अभी इसका बढ़ोतरी हुई है। समाधान कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको हम लोग अभी और समझेंगे। नितिन सिंगला जी क्या कहना चाह रहे थे और कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि भाई उनकी लगभग सभी मांगों को तो हमने माना है, और ऐसा नहीं है कि उनकी मांगों को मानकर हम उसको पूरा भी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उसको पूरा। नितिन जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो राजस्व विभाग है और हमारे पटवारी गिरदावर भाई हैं, इनकी सिर्फ एक मांग नहीं है, कुछ मांगे और हैं जिसके बारे में अभी चैनल के माध्यम से बात नहीं की जा रही। मैं उनको विस्तार में आपके सामने पहले तो रखता हूँ। सबसे पहली बात, जो वेतन को लेकर उन्होंने कहा कि वेतन 35,400 की जो मांग थी पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा द्वारा, उसको 3200 पे जब 4 जनवरी 2023 को समन्वय बनाया गया, उस वेतन को 1/1/2016 से देने की बात थी। लेकिन जो वर्ड पर्सपेक्टिव उसमें ऐड हुआ, आखिरकार मांग किस चीज की करते? फिर वेतन को लेकर मांग यही थी कि पिछले 7 वर्षों से जो वेतन इनका रुका हुआ था, जिसमें बढ़ोतरी नहीं की गई थी, वही पटवारियों की सबसे बड़ी मांग थी। पहली बात। दूसरी बात, एक बड़ा अहम मुद्दा कि कोरोना के समय का 1.5 साल का डियरनेस अलाउंस, वो पटवारियों का रुका हुआ है। ये एक बड़ी बात है, वो डियरनेस अलाउंस अब तक पटवारियों को नहीं मिला, वो इनको मिलना चाहिए। तीसरी बात, जो अहम बात है, वो इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, वो ये है कि कानून गो से नायब तहसीलदार की परीक्षाएं, जो कि पिछले 3 वर्षों से कराई नहीं गई हैं, वो हर वर्ष में 2 बार कराई जाती थी। अब तक वो 6 बार होनी थी, परंतु पिछले 3 वर्षों में एक भी परीक्षा कानून गो से तहसीलदार तक की नहीं कराई गई है। चौथी बात, सबसे बड़ी परेशानी इस सरकार के अंदर जो हो रही है, वो ये कि स्थायी भर्ती पटवारियों की निकाली ही नहीं गई। क्या निकाला गया? हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के थ्रू 1 साल के लिए पटवारियों को भर्ती की जा रही है। उन पटवारियों को बिना ट्रेनिंग के भर्ती करके 1 साल के लिए भर्ती करा जा रहा है, और उनको इस बात का अंदेशा भी है कि अगर वो 1 साल के लिए कार्य करेंगे हरियाणा कौशल विभाग के माध्यम से, उसके बाद में रिकॉर्ड के खुर्द-पुर्द होने की भी समस्या हो सकती है। अगली बात, देखिए, लगातार सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम से, चाहे वो पटवारी हो चाहे और भी कर्मचारी हो, लगातार वो पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं, OPS की, जो कि अब तक इस सरकार ने मानने का काम नहीं करा है। इसके अलावा लगातार पटवारियों की भर्ती नहीं हो रही, 1 साल से इनकी मांग लंबित पड़ी है। और दुख की बात यह है कि दुष्यंत चौटाला जी, जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ये विभाग है, और आज इनके इस 17 दिन के सबसे बड़ा तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देख लेते हैं कि क्या है इस 17 दिन की हड़ताल का इफेक्ट। मैं आपको बता दूं, पिछले 17 दिन की इस हड़ताल से हरियाणा प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान, पहली बात। दूसरी बात, जो आम मर्रा के रोज के जो कार्य हैं लोगों के, क्या है कि राजस्व विभाग द्वारा और HSVP विभाग द्वारा एक नीति बनाई हुई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराना है, तो पटवार खाने HSVP से NOC लेने के लिए, DTP ऑफिस से NOC लेने के लिए, पहले पटवार खाने से उसे अपनी पटवारी की रिपोर्ट, वहां से गिरदावरी, वहां से उसकी म्यूटेशन, उसकी जमाबंदी, सारी अटेस्टेड कॉपीज वहां पे लगानी पड़ती हैं। 17 दिन से काम बंद पड़ा है, जिसकी वजह से एक भी कार्य, एक भी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट आगे नहीं बढ़ पाए हैं, एक भी NOC HSVP से अलॉट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि पटवारी हड़ताल पर है। तो अपना दिल मारते हुए भी जनता के काम, क्योंकि देखिए, पटवारी एक ऐसा काम है, ऐसी पोस्ट है जिसके ऊपर सबसे पहली श्रेणी का कार्य इन्हीं के द्वार पे हमारा समाप्त हो जाता है, आम जनता का। ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी SDM तहसीलदार तक जरूरत नहीं पड़ती। पटवारी इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि पटवारियों के लेवल पे ही काम 95% समाप्त हो जाते हैं। वहीं पे म्यूटेशन दर्ज हो जाती है, वही मंजूर करा के दे देते हैं, वही गिरदावरी दे देते हैं, वही कोई करेक्शन होती है वो करके देते हैं, वही जमाबंदी निकाल के देते हैं, वही लोगों की NOC में हेल्प करते हैं, वही पैमाइश करवाते हैं, वही मेजरमेंट की रिपोर्ट जमा करवाते हैं। जो भी कार्य हैं वो पटवारी के स्तर पे हो जाते हैं। लेकिन देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार के अंदर हर स्तर के कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है। और मैं एक बताना चाहता हूं कि एक जब इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है किसी बुजुर्ग को या किसी भी बेरोजगार को, क्योंकि सरकार के अंदर तो बेरोजगारी दर CMIR की रिपोर्ट में आप जानते हैं कितनी है, उस रिपोर्ट को, उस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए पटवारियों की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, वो रुकी हुई है 17 दिन से। बुजुर्गों को अपनी पेंशन बनवाने के लिए अपनी इनकम सर्टिफिकेट, जब अपनी इनकम सर्टिफिकेट को जब उनको देना पड़ता है, उसके लिए इनका काम रुका हुआ है। तीसरी बात, जाति प्रमाण पत्र, एक सर बीच में नहीं, 1 मिनट विदु जी, आप बात अपने समय पे बोल लीजिए। आयुष जी से ले रहा हूं। हाँ, कोई बात नहीं,
आप आयुष बाद जी, में मुझे बोल लीजिएगा। रिस्पॉन्ड करने के 10 सेकंड दीजिए। मैं दूंगा हाँ मैं बिल्कुल समय दूंगा, बिल्कुल पूरा लीजिएगा। दूंगा, समय है मेरे हाँ पास। मैं अपनी बात रख दूं, आप सर सिंगल पूरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो इसके अलावा जो हमारी जितनी भी रिपोर्ट जुड़ी हुई है, जैसे किसी के मकान की रिपोर्ट बननी है, किसी के घर में अगर आगजनी हो गई है उसकी रिपोर्ट बननी है, खेत खलियान की रिपोर्ट बननी है, कहीं फसल खराब हो गई है उसकी रिपोर्ट बननी है, सारा काम पटवारी गिरदावरों के माध्यम से किया जाता है। पटवारी पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रेणी है हमारे। मैं तो ये कहना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के अंदर जो राजस्व नहीं नहीं, ये एकत्रित तो किया सभी जाता है। जान रहे हैं, वो सब मान रहे हैं, क्यों विधु रावल जी ने भी कहा कि भाई वो तो हमारे सबसे अभिन्न अंग है, हाँ उनके लेकिन बिना उस तो काम अभिन्न ही अंग नहीं के चल रहा। साथ देखिए, उस अभिन्न अंग के साथ सरकार कैसे धोखा कर रही है। 1/1/2016 से जो उनका वेतन 35,400 की मांग थी, पटवारियों ने झुककर सरकार के आगे उसके डिसीजन को नतमस्तक होते हुए जो इन्होंने 4 जनवरी को मुख्यमंत्री ने फैसला करा, उस फैसले को माना। लेकिन क्या शब्द जोड़ दिया, पर्सपेक्टिव। आखिरकार आप क्या कहना चाहते हो कि पिछले 7 वर्षों की जो तनख्वाह है उसके अंदर जो उनको बढ़ोतरी की मांग थी उसे पूरा नहीं करोगे। जिस दिन हड़ताल खत्म करी उस दिन से आप उन्हें अगर 32,100 देना चाहते हो तो वो पटवारियों की मांग कभी थी ही नहीं। पहली बात तो उनका मुख्य मुद्दा था ही नहीं। दूसरी बात, डियरनेस अलाउंस आप कैसे रोक सकते हो? 1.5 साल का, कोरोना काल का 18 महीने का, आप इसे नहीं रोक सकते। आप अनस्किल्ड वर्कर्स को, अनस्किल्ड एम्प्लॉइज को रोजगार कौशल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से आप एक पे स्केल के ऊपर, जैसे आप अग्निवीर योजना लाए, साल भर के लिए आप पटवारियों की भर्ती कर रहे हो, ठीक है। आखिरकार वो कितने चलिए, दो रिकॉर्ड तीन को मेंटेन महत्वपूर्ण कर प्रश्न पाएंगे? आपने सिंगला जी उठाए, मुझे लगता है विधु रावल जी ने उसको नोट किया, वो उसका जवाब देंगे। विजेंद्र रेड्डी जी, क्या नजर आ रहा है आपको ये हड़ताल 17 दिन की? हेलो, मैं ही डिस्टर्ब। जी जी, रेड्डी साहब आपसे सवाल है मेरा। रावल जी, विजेंद्र हेलो रेड्डी जी, आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट करें एक बार। रावल जी, बड़े विस्तार से एक बड़े बकरे का काम किया कि क्या इनकी डिमांडें हैं और क्या क्या किस पे जा रहा है पटवारियों के सरकार को क्या प्रभाव। काफी विस्तार से सारी बातें। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूंगा जी कि पटवारियों की हड़ताल के कारण आज हरियाणा प्रदेश में लगभग 3.5 लाख जनता के कार्य बाधित हो चुके हैं, जिसमें लगभग 35,000 रजिस्ट्रियां रुकी पड़ी हैं। निशानदेही के 12,000 मामले रुके पड़े हैं। अंतकाल के लगभग 60,000 मामले रुके पड़े हैं। 65,000 डोमिसाइल रुके पड़े हैं। आय प्रमाण पत्र लगभग 65,000 रुके हुए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट 53,000 रुके हुए हैं। मैथ सर्टिफिकेशन लगभग 42,000 रुके हुए हैं। इतनी सारी, यानी कि लगभग 3.5 लाख लोगों के काम रुके पड़े हैं। तो ये देखिए कि इस हड़ताल का जनता के ऊपर प्रभाव कितना बुरा पड़ा हुआ है और किस कारण से बुरा प्रभाव पड़ा है। सरकार की वादा खिलाफी है। सरकार ने जब एक समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद हड़ताल समाप्त पिछले साल हो गई थी, तो आखिर सरकार ने उस समझौते को लागू करने में इतनी बड़ी और इससे लंबे समय तक कोताही बरतने का जो काम किया, क्या ये सरकार चाहती है कि प्रदेश की जनता को दुख और झमेलों में ही डाला जाए? क्योंकि पटवारी तो ठीक है, धरने पर बैठ गए, प्रदर्शन पर बैठ गए, भुगत तो आम जनता इनको ज्यादा रही है ना। ये भी कोई शौक में वहां नहीं बैठे हैं। तो इसलिए सरकार ने जो ये रास्ता अपना रखा है, हर वर्ग के साथ यही रास्ता अपनाया हुआ है कि पहले उनको लंबा बिठाते हैं, फिर समझौता करते हैं, झूठे आश्वासन दे करके उठा देते हैं और फिर उसको लागू नहीं करते, जैसे कलकों के साथ हुआ था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं सरकार की बहुत ही गलत पॉलिसी है। और जहां इसका काम है, मतलब जो जनता परेशान है, सरकार को भी भारी भरकम राजस्व का लॉस होता है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि पहले वाली सरकारें तो गोलियां चलाया करती। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गोलियां चली होंगी तो इस 9 साल के शासन में चली, चाहे वो पंचकुला की बात हो, चाहे रोहतक की बात हो, और चाहे मतलब किसानों की बात हो, जिसने इनके मरने का काम किया, 750 किसान। अब क्या कारण, कुछ मांगे तो गोली चलाई थी वहां पर, जो कि बिल्कुल इजी है और उनको आराम से माना था। बड़े खेद का विषय है कि कोरोना काल का डीए रोकने का काम कर रहे, जबकि सभी कर्मचारियों को मिल रहा, सिर्फ पटवारियों को वो क्यों नहीं दिया जा रहा भाई। और दूसरी बात तो 3,000 पटवारियों की हमारी सैंक्शन पहुंचे हरियाणा प्रदेश में,
उसमें से केवल मात्र 1200 पटवारी ऑन वर्क है। 1800 पटवारियों का एक्स्ट्रा वर्क का बर्डन जो 1200 को उठाना पड़ रहा है, तो क्या उस काम में शुद्धता आएगी? क्या वो काम सही होगा, समय पर होगा? आखिर हर डिपार्टमेंट में सरकार ने नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है कि भाई आप कह रहे हैं कि सब लोग फिर हड़ताल पर क्यों हैं अगर आप बेहतर कर रहे हैं। मैं इसका जवाब लेता हूं। जयवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक बार रुक कर लेता हूं। हाँ जयवीर जी कह रहा था कि हमने जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया रेट्रोस्पेक्टिवली में पिछला एरियर देना होता है। सर हम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ नोशनली मांग रहे हैं, काल्पनिक, यानी टेबल 2016 से हो लागू ताकि एनोमली ना रहे, हम झोलियां नहीं भरवा रहे हैं। बिल्कुल नहीं जयवीर जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, आपके और सरकार के बीच में जो सहमति हुई थी एग्जैक्टली क्या वर्डिंग्स थे उसके, या किन किन बातों पर हुई थी? थोड़ा सा अगर उसको आप बता दें, फिर मैं विधु रावल जी का रुख करता हूँ। 2000 हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई ना, तो हमारा 35,400 की डिमांड थी, वो 35,400 नहीं मांगा, नहीं मानी हमारी बात, हम उससे कमतर उन्होंने कर दिया, लेकिन हमने उसको सिर माथे लिया जी। पर उन्होंने जो बाद में शायद सीएम साहब को भी ये ज्ञान नहीं होगा इस बात का, ये आंकड़ों की खिलाड़ी, आंकड़ों की बाजीगरी एफडी डिपार्टमेंट में खेली गई है। और हमने अपनी बात सीएम साहब को सुनाने के लिए ही इतने 1 साल तक के अरसे के चक्कर काटे हमारे सक्षम अधिकारियों के, ताकि हमारी बात सीएम साहब तक को पहुंचे। सीएम साहब हमें हमारी बात को सुनेंगे, मानेंगे, हमें ये आज भी फक्र इस बात का। तो 2016 से बढ़ा हुआ देने की बात हुई थी, क्या इस पर सहमति बनी थी कि आपको जो बढ़ा हुआ वेतन है वो 2016 से मिलेगा, 2016 का मान के? 2016 से टेबल लागू होनी चाहिए, क्योंकि पे कमीशन 2016 में बना था। हम 2016 से और 25-23 से रावल जी इसी पर सहमति बनी थी, इसी पर सहमति बनी थी, बिल्कुल भी। ठीक है विधु रावल जी। देखिए, अगर प्रेस नोट्स जब वहां के मैं देख रहा हूं, जो 4 जनवरी 2023 को सहमति बनी थी, 4 जनवरी को जो प्रेस नोट इशू हुए हैं उसमें कहीं पर भी 2016 का जिक्र नहीं है। अगले दिन अखबार में भी आया, उसके 20 दिनों बाद जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ, और 20 दिनों बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद इन्होंने बताया कि फरवरी में 9 तारीख को एक दूसरा नोटिफिकेशन जो क्लैरिफिकेशन दे रहा है वो जारी हुआ। लेकिन इस सारे में 9 फरवरी से लेकर अभी इतने महीनों तक अगर ऐसा होता कि अगर जो चीजें मांगी गई, जो मांगे मानी गई, उसके अतिरिक्त जो है चीजें आती, तो मैं ये जो है जनता के विवेक पर और आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ रहा हूँ। क्या ये लोग उस समय नहीं रिवोल्ट करते? क्या नहीं बोलते? रिवोल्ट कर रहे हैं रावल जी। जयवीर जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा सर, आप सुनो, हम अपने नहीं बोला साहब से मिले, कुल्लर साहब ने तो हमें कि जयवीर जी, खुल्लर साहब विदेश में थे, वो विदेश में उसके बाद खुल्लर साहब ने हमारी को वो जाकर सितंबर अक्टूबर में वापस आए। रावल जी एक मिनट प्लीज। खुल्लर साहब ने रिकमेंडेशन दे दी कि 9 करोड़ 24 लाख रुपए सालाना का अति भार बनता है, जो पटवारियों को देने के लिए सरकार के पास ज्यादा नहीं है। पटवारी एडवर्स स्थिति में काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया किया था, और उनकी बात मान करके हमने स्थिति हुई भी है, इसमें मैं मानता हूँ। एडवर्स स्थिति कैसे हुई? इनका वर्कलोड तो कम किया है, जैसे हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, और मैं उनको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, मैं केवल ये पॉइंट बता रहा था। हम नहीं चाहते। जयवीर जी, अब साथ में आप ठीक है जयवीर जी, आप जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ देखिए, जो वो बता रहे थे इनकम सर्टिफिकेट और पेंशनों के लिए जाना पड़ता है, वो पुरानी दुनिया में, हुड्डा साहब की दुनिया में जी रहे हैं। बहुत हद तक जो है हमने आज जो है खुद घर में बैठकर सेवाएं देने का प्रयास किया है। आज जिस प्रकार से वो बता रहे थे कि जमाबंदी भी पटवारी से मिलती है, मेरे पटवारी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, ऑनलाइन मिल सकती है, आपको घर पे बैठे भी मिल सकती है। मेरे पटवारी साथी इसको तस्दीक कर सर्टिफाइड कॉपी सर, सर्टिफाइड सर वो हर जगह ओनली यू कैन इंटरस्पेक्ट योर रिकॉर्ड, वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है रावल जी, वो वैलिड नहीं होता ऑनलाइन रिकॉर्ड, और इट इज नॉट एप्लीकेबल एनीवेयर। नहीं, it is applicable. It is not applicable. I can send you the guidelines of HSVP and your revenue department कि before making may the not be applicable in HSVP, but not in the revenue department also. I have just applied for immigration, तो उसमें वो सारी की सारी मैंने खुद अप्लाई की हैं,
मैंने खुद अरे अपनी फर्म सर, अप्लाई की है एकदम बिना अलहमदुलिल्लाह। सर्टिफाइड, बिना सर, पटवारी इस पर से बहस नहीं करंट करते, सर्टिफाई आप- करा हुआ ठीक है कोई सिंगला जी, भी सिंगला जी, एक अप्लाइड ही सेकंड, नहीं सिंगला जी आप बताइएगा, थोड़ा क्लैरिफिकेशन उसका दीजिएगा, मैं एक बार एक एक करके जवाब ले लेता हूँ विदुर रावल जी। हाँ अच्छा, हाँ। एक बात में बड़ा हैरान हुआ कि हमारे जो साथी हैं, जो पटवारी साथी हैं, जो पटवारी एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे अतिरिक्त भी कुछ मांगे जो हैं हमारे यहाँ प्रवक्ता साथी बार बार बोलते रहे, जबकि हमारे पटवारी जो साथी हैं वो किस प्रकार से उन्होंने केंद्रित किया अपने विषय को, एक दो विषयों, एक ही विषय पर बल्कि कहूंगा तो, बहुत बार जब हम स्ट्राइक करते हैं तो दूसरे जो साइड लोब्स होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। इस बात का विचार कीजिए कि जब मेमोरेंडम बनाने लगते हैं तो प्रमुख मांग के साथ कुछ मांगे और जोड़ लेते हैं, इस पे नहीं। राहुल it is so, right, अब ये तो ठीक नहीं रहेगा ना जी, सब मुझे टोकते रहेंगे। चलो आप बोल लीजिए। ठीक है, चल बोल साहब, लीजिए। चल साहब, जवाब उधर से ही बोल आना है, एक एक स्पेसिफिकली जवाब ले लेते हैं, है ना विदुर रावल जी। एक तो हमारा जो है ना भर्तियां जो है स्थायी हूँ HKRN का सर वो बता रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ। वही सवाल है सारे, जयवीर जी आपका भी वही सवाल है, रेडू साहब का भी और सिंगला जी का भी वही सवाल है, मैं जवाब ले दोनों का जवाब देकर जाऊँ, मैं बिना जवाब दिए नहीं जाता हूँ। देखिए, एक तो रेडू साहब के पास गलत जानकारी है। जो गलत जानकारी यूं है कि उन्होंने 3000 तो टोटल पोस्ट बता दी, टोटल पोस्ट है 2677, और फिर उन्होंने कहा कि अभी वर्किंग जो पटवारी हैं वो 1200 कुछ बताया, ऐसा नहीं है, 1530 पटवारी जो है वर्किंग है, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो इस गैप को बहुत जल्दी मैं फिल कर रहा हूं, मैंने पहले आंसर में बात की थी कि जो सीट का एग्जाम है वो उस पर रोक लगवा रखी थी, और रोक मतलब किसने लगवा रखी थी ये भी हरियाणा की जनता जानती है। युवाओं के भविष्य के साथ कौन खेल रहा है ये भी हरियाणा की जनता जानती है। कौन सी पार्टी के वकील खड़े होते हैं कोर्टों में जाकर और बिना बात के कोर्टों से झाड़ खाते हैं, हर केस 10 केस झाड़ खा रहे हैं, लेकिन एक जो समय खराब कर रहे हैं युवाओं का वो भी जानते हैं सभी लोग। हमारे विपक्षी साथी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता सब जानती है भाई। कौशल रोजगार निगम को लेकर के भी सवाल है कि आप उसके जरिए भर्ती कर लें। अब क्या कह रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं कि एक मिनट आपको सरकार जो है ना, सर जयवीर जी ये तो ठीक नहीं जयवीर जी देखिए, इस तरीके से फिर जयवीर जी देखिए इंटरप्शन से होगा नहीं ना जयवीर जी, देखिए आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी, उधर से जवाब भी नहीं आएगा। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप अपनी बारी में फिर से बात रखिएगा, मैं फिर से आपकी बात को सुनूंगा विदुर रावल जी। ना केवल जब हमारे विपक्षी साथी जो आपकी डिबेट पर बैठकर बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, 2013 की भर्ती हमने आकर 2016 में यानी 14 में हमने आते उनको सिलेक्शन वाला दिया, जो हुड्डा सरकार के समय की बात है। सिलेक्शन करके गए थे ताकि वोट मिल जाए, लेकिन काम नहीं देके गए थे, उनकी ट्रेनिंग भी हमने शुरू करवाई, और 2016 में 1002 पटवारियों की भर्ती हमने की थी। कोई सरकार आकर नहीं करती, पिछली सारी भर्तियां कैंसिल करती है। ये कांग्रेस का इनेलो का रिकॉर्ड रहा है, पिछली सरकारों की भर्तियां कैंसिल करना। हमने ऑनर किया, हमने कहा भाई इन्होंने राजनीति की हमारी सरकार ने इनको ज्वाइन कराया, बहुत अच्छा किया ना जयवीर जी, और भी काम अच्छा कर रहे हैं, प्लीज हर बीच में मत बोलिए। आपने मान लिया ना कि हमने अच्छा किया, और कोई सरकार तो 10-10 साल के कर्मचारी जो पिछले ठीक है, लेकिन कौशल रोजगार पर थोड़ा सा जवाब चाह रहा हूं क्योंकि सिंगला जी का सवाल था वो मैं दूंगा जी। एक पहले वाला विषय पूरा क्लियर हो जाए कि 1002 की भर्तियां जो कांग्रेस लटका कर गई थी, और यहाँ पर हुई भर्तियां जो 5-5 साल नौकरी कर लेते हैं उनको भी आकर सरकारें हटा चुकी हैं। एक नहीं, बार हुए हैं, एक के बाद एक भर्ती बता दूंगा मैं। हमने उनको आकर ऑनर किया, जिसको आपके टीवी डिबेट पर अभी भाई ने मान लिया, शायद ये भी उसी भर्ती में से एक होंगे। दूसरी बात जो है कौशल रोजगार की बात है। कौशल रोजगार जो है एक अस्थायी व्यवस्था है, वो अस्थायी व्यवस्था में भी हमने प्रयास किया कि ठेकेदारों की बंदर बांट ना हो, वो स्थायी का विकल्प नहीं है जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के और दूसरे साथी चालाकी से पेश करने का प्रस्तुत करते हैं। स्थायी तो सीईटी का बताया ना कि अब सीईटी के ऊपर से वो स्टे हट गया और वो बड़ी जल्दी हो जाएगा काम, लेकिन अस्थायी तौर पर भी आपकी तरह ना खाता ना भाई जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वही सही वाला मामला नहीं है। यहाँ पर पूरा एक निगम के तहत हर चीज के सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से, जरूरतमंदों के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, हर नंबर के हिसाब से नौकरियों के बंदर बांट। दोनों ही महत्वपूर्ण बातों का जवाब विदुर रावल जी आपने दिया। सिंगला जी देखिए, 2016 वाली जो बात आई उसमें भी कहा गया कि जो दोनों के बीच में कंसर्न बना उसमें 2016 का कहीं जिक्र नहीं था, और दूसरा यह है कि कौशल रोजगार निगम को लेकर के भी वो जवाब दे रहे। सिंगला जी देखिए, सबसे पहली बात मुझे लगता है कि हमारे साथी प्रवक्ता के जो टेक्निकल ग्राउंड्स है वो थोड़े से क्लियर नहीं है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, जो कौशल रोजगार निगम की इन्होंने बात करी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, कि वो अस्थायी रूप से सेवा है, मेरे साथी प्रवक्ता को मैं बता दूं कि पटवारी का मतलब होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड हैंडलर,
और पटवारी जैसी पोस्ट के ऊपर आप अस्थाई सेवाएं देने के लिए, साल भर की सेवाएं देने के लिए किसी व्यक्ति को हायर नहीं कर सकते आप कभी भी। नंबर वन। ही दे रहे हैं, एक सेकंड सर, एक एक साल के सेकंड। कॉन्ट्रैक्ट पे ही दे रहे हैं। आपने आरोप लगाया, मेरा नाम लेकर आरोप लगाया कि मुझे क्लियर नहीं है। मैं इसलिए बहुत उत्सुक हुआ कि कुछ मुझे ऐसे ज्ञान की बात मिलेगी, नहीं मिली साहब। लेट मी कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप जवाब दे देना। एक मैं बार कंप्लीट complete कर दूं फिर आप जवाब दे देना। लेकिन मुझ पर आक्षेप लगा। ठीक है। हाँ नहीं, आपने जो बोला है उस पर जवाब तो देना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है, मैं उत्सुक हुआ जानने के लिए। हाँ तो अभी पूरा नहीं पता, अब जवाब ले लेते हैं। आपको ठीक क्या नहीं पता, पूरा बता देता हूँ आपको क्या नहीं पता, वो सुन लीजिए। नहीं, अच्छी बात है भाई, देखिए किसी को किसी से जानकारी मिल जाए, जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों ने, हम वेलकम करते हैं, कुछ नहीं पता बता देंगे मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता। ठीक है, कंप्लीट हो जाए। हाँ सिंगला जी। एक ना दो मुहैया सांप होता है, इसी तरीके से एक दो मुहैया दराती होती है। आप लोगों ने एक दो मुहैया दराती ले रखी है हाथ में बीजेपी ने, और एक तरफ से तो आपने स्थायी पटवारियों की तनख्वाह काटी, ठीक है, और एक तरफ से दूसरी दराती के मुंह से या दी काटी। मैं बताऊंगा सर, मैं बता रहा हूँ। हमने दी, आपने दी थी। अब आपने दी कहाँ है वो अभी तक 32,100? वो बैठे तो है सड़क पे। तो आपने दी थी क्या? आपने दी कहाँ है उन्हें? आपने दी कहाँ है? 2014 में आप आए। आपने दी थी, हमने दी थी। अरे रावल जी, अब मैं कंप्लीट करूं। गोली चलाई थी, हमने अब मैं कंप्लीट करूं रावल जी। ठीक है नितिन जी, ठीक है, एक सेकंड नितिन जी, दी नहीं लेकिन देंगे तो भाई सहमति तो बनी ना उस बात पर, उस बात पर सहमति तो जताई ना वो। ठीक है, एक सेकंड नहीं बोला ना, अब आप सुन लीजिए। आप हुड्डा साहब तक पहुंच गए, मैं तो बीच में नहीं बोला ना। मैं बोलूं विदु रावल जी, अब आप अपनी आदत से अब आप आदत से मजबूर हो रहे हैं। अब आप उनको तो टोक रहे थे, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? सुनने की क्षमता रखिए ना प्लीज। मैं एक बार भी आपको नहीं, मैंने नहीं टोका एक बार भी बीच में आपको। नो नो, नॉट एट ऑल, मैंने नहीं टोका। सुनिए, हाँ, बी पेशेंट एंड लिसन इट प्रॉपर्ली। सबसे पहली बात, दो मुहैया दरात हाथ में ले रखी है। दो मुहैया गोली भी तो होती है जो हुड्डा साहब ने चलाई थी अपने घर के बाहर। अगेन ठीक है, चलिए एक सेकंड भाई, आरोप प्रत्यारोप इस तरह से हो जाएंगे, देखिए समय खराब होगा ना इधर से बात क्लियर हो पाएगी ना उधर से हो पाएगी। इंटरव्यू विदु रावल जी, एक बार कंप्लीट हो जाए नितिन जी की बात को आने दें। रेणु जी भी और मैं भी इनका अकेले। ठीक है, चलिए। अरे आप बोलने तो विदु रावल जी, आप आदत से मजबूर है। विदु रावल जी, आप यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। विदु रावल जी, आप यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं, सुनेगा भी तो सही। नितिन जी का समय, देखिए ये समय खराब हो रहा है, देखिए ये समय खराबी हो रही है, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं भाई, 17 दिन से हड़ताल है, इसका समाधान क्या है? बीच में नहीं बोलेंगे। नो, ठीक है नितिन जी फैक्ट्स पर बात करते हैं। नितिन जी फैक्ट्स पर बात करते हैं। नितिन जी फैक्ट्स पे बात करते हैं। यू विल नॉट, नितिन जी यू विल नॉट। विदु रावल जी, ठीक है, हो गया। विदु रावल जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप हो गए, इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। नितिन जी हो गए आरोप प्रत्यारोप हो गए, चलिए ठीक है, राजनीतिक तौर पे आरोप प्रत्यारोप हो गए। मेन मुद्दे पर आते हैं, नितिन जी। दो मुहैया विदु रावल, नितिन जी का समय भाई, नितिन जी का समय, अभी नितिन जी का समय। दरात हाथ में लेकर एक तरफ से तो इनकी तनख्वाह रोकने का काम करा, काटने का काम करा, और 2016 से नो 2000 ठीक है विदु रावल जी, एक सेकंड। नितिन जी कैसे काटे? नितिन जी कैसे काटे? 2016 में आया था, पे कमीशन 2016 में लागू होना था, उसमें आपने कोई एहसान नहीं कर दिया, आपने लागू ही नहीं करा, उनकी मांग नहीं करा। 32,100। लेकिन दूसरी बात नितिन जी, आपने कहा कि तनख्वाह काटने का काम किया, ये तनख्वाह कैसे काटी? ये तनख्वाह कटी कैसे? दूसरी तरफ से आपने हरियाणा के लोगों को जो नया रोजगार होना था, आपने एक अस्थायी रूप में अपने आरएसएस के और बीजेपी के अनस्किल्ड वर्कर्स को के अंदर खाने का जानकारी नहीं, जिन्हें समझ नहीं है, जिन्हें कंप्यूटर चलाने चलिए भाई, ऐसे नहीं होगा। देखिए इस तरीके से एक दूसरे के बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है इससे कोई हासिल नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज है नितिन जी, इन बातों में बीच में आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। आपने कहा बीजेपी ने आरएसएस के लोगों को ये अनस्किल्ड जो भर्ती की कौशल रोजगार के जरिए, इसका आधार क्या है? इसका आधार यह है कि पिछले 1 वर्ष से लगातार पटवारी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिनको कौशल रोजगार के माध्यम से भर्ती किया जा रहा है
वो अनट्रेन्ड वर्कर्स हैं, तो वो RSS उनको के हैं, ये ट्रेनिंग कैसे दी पता जाए। चला? कैसे हुए? RSS के कैसे इसलिए पता चला? रोजगार हरियाणा कौशल रोजगार बनाया ही इसलिए गया कि आप अरे लोग नहीं, अपने घर नितिन से जी। लाके लोगों को उसमें भर्ती कर नितिन जी, दें। आपसे मुझे ये उम्मीद अनस्किल्ड नहीं है। लोगों को जिन्होंने पटवारी के नितिन जी, पेपर आपसे भी मुझे दिए, उम्मीद नहीं है। जिन्हें नितिन ये जी, नहीं आपसे पता, मुझे ये उम्मीद नहीं है। डफर तो बीजेपी के लोग हैं, डफर तो बीजेपी आप के बहुत लोग हैं, गिने चुने या घर प्रवक्ताओं में में से बैठ ऐसे के हैं जो बड़ी भर्ती कर रहे फैक्ट वाली हैं। बात करते हैं। नितिन जी, डफर आप तो बहुत बीजेपी फैक्चुअल के बात लोग करते हैं, हैं, आप और बहुत डफर फैक्चुअल तो बात करते हैं। बीजेपी मुझे के लोग आपसे ये हैं। उम्मीद नहीं है, यहाँ आपसे पर ये बैठ उम्मीद नहीं है। के अगर आप ये बात कह रहे हैं कि वो भर्तियां कर RSS रहे के हैं। लोगों को भर्ती कर रहे हरियाणा हैं, तो इसका कोस्टल आधार क्या है रोजगार आपके निगम पास? आपने अपने घर में बैठ के बनाया, और उस भर्ती के अंदर अनस्किल्ड लोगों को लेकिन अपने घर में RSS बैठ के के कैसे? बनाया। नितिन जी, ठीक है, अनस्किल्ड हैं, Unskilled वो लोगों बात मैं को- आपकी मान सकता हूँ, unskilled लेकिन मुझे लोगों को- बताइए ये आपको कैसे पता चला कि वो RSS के हैं? इसको मुद्दे को अप्रासंगिक ना करिए, क्योंकि एसकेआरएन जो सिस्टम है वो तो सदा के लिए कर्मचारी को कच्चा रखने का पक्का नियम है। सर, सवाल भी नहीं है, सवाल ये जयवीर है जी, एक कि सेकंड। अरे ये अपने जयवीर जी, मनमर्जी के लोग इन्होंने भर्ती अपनी करते बोलनी हैं है। उनका। जयपुर जी, इन्होंने अपनी बोलनी है। नाराज लोगों को जयपुर जी, इन्होंने अपनी बोलनी है। वो ठीक था। अकेले इनकी जब आयुष जी, होने लगे तो RSS अकेले भी इनको बुलवा विदु लीजिए, रावल, अकेले विदु रावल जी बोल विदु रावल लेंगे जी, चैनल नहीं। के ऊपर, नहीं इनका नहीं, इंटरव्यू ले नितिन लीजिए जी, देखिए, स्पेशल, आप 1 to 1 जो कर बातें लीजिए, कह रहे थे और नितिन जी, डिबेट को खत्म कर जो बात दीजिए। आपने फैक्चुअल बिकॉज बात कही, इनकी एक नितिन हैबिट है बीच में जी, इंटरफेयर करने नितिन की, जी, जो बात आप unnecessarily। फैक्चुअल कह रहे थे उस पर मुझे किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, आप बढ़िया बात कह रहे थे। मुझे केवल मैं ये बात समझना बोल था रहा कि हूँ, वो बोलने नहीं दे रहे। आपने जो ये आरोप फैक्चुअल लगाया बात बीच रख रहा में हूँ। कि ये बिना कौशल फैक्ट के रोजगार बैठ के के यहाँ जरिए पे जो गीत गा रहे हैं, भर्तियां की झूठे गई सच्चे। वो केवल RSS ऐसे नहीं होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ नितिन जी, इसका आधार नो, आपको कैसे झूठे पता चला कि वो सच्चे RSS के की लोग? झूठे सच्चे आपकी ट्रेनिंग बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय नितिन जी, जुमला देखिए, पार्टी अब की आप ट्रेनिंग है नितिन जिससे जी, आप अब आप निकले ऑफ ट्रैक हो हो। गए। ट्रेनिंग आप का अच्छी माध्यम बातों है, को कहते कहते देखिए बीच में ऐसी बातें आपने कही जिससे आप ऑफ ट्रैक हो। ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है झूठ बोलने की। नहीं, ट्रेनिंग है RSS झूठ के लोग बोलने हैं, की। ये आप बीच में आप ट्रेनिंग इसको है। लेकर के आए और आप आप बात इसको कर बता रहे नहीं हो रहे कि आपकी वो पार्टी RSS में के लोग शराब कैसे हैं। घोटाला, धान घोटाला, HPSC के दफ्तर में पैसे पकड़े जाते विजेंद्र हैं। रेड्डी जी, ठीक है, आपके चलिए, ऑफिस ठीक के है, अंदर अब ठीक है, अब हम लोग ट्रैक से जब ऑफ की ट्रैक हुई हो रहे शराब हैं, ऑफ पकड़ी ट्रैक हो जाती रहे हैं। है। एक सेकंड, आपके चलिए, कार्यालय ठीक के है, अंदर ठीक वो है, एक्साइज डिपार्टमेंट शराब जब्त कर रहा है, वो पकड़ी नितिन जाती जी, है। अब आपकी बात आ गई विजेंद्र रेड्डी जी, विजेंद्र रेड्डी जी, आप बात कर रहे विदु हो, रावल जी, आप विदु किस रावल मुद्दे जी, से बात कर रहे विदु हो? रावल जी और नितिन जी, आप विदु रावल लोगों जी से और बात नितिन करो, जी, आपके ठीक है, यहाँ अब तो आप लोगों ने अपनी बातों को रख लिया। अब ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी, विजेंद्र रेड्डी जी, शराब घोटाले पे आप विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, बताइए। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी घूम गई। जी, विजेंद्र रेड्डी जी, ठीक है, आपकी बात आ गई विजेंद्र रेड्डी जी, विजेंद्र रेड्डी जी। पटवारियों के मुद्दे पे बात हो रही है, उस मुद्दे को पूरा करने दीजिए। अगर आप बीच में बोलेंगे, आप बीच में बोलेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप दबा नहीं सकते। नितिन जी, विदु रावल जी, ठीक है, अरे भाई देखिए, आप दोनों लोगों ने आपने समय ले लिया, 2016 आप का दोनों लोगों ने वेतन पर्याप्त रोक के समय ले बैठे लिया हुए। आरोप प्रत्यारोप में उलझ करके, ठीक है। कमीशन का अब आप तीसरे की बात सुन लेते हैं, अब तीसरे की बात सुन लेते हैं। अब आप लोग देखिए थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, दोनों लोग, नितिन जी और विदु रावल जी, दोनों लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, दोनों लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। अरे भाई, 17 दिन से पटवारी हड़ताल पर है, उनकी बातों को तो सुन ले कम से कम, उसका हल कैसे निकलेगा उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हो गया। अब आप लोग ने आरोप प्रत्यारोप खूब कर लिए। विजेंद्र रेड्डी जी, अभी विजेंद्र रेड्डी जी, आपने तो आपने भर्ती करी है, आपने 1 साल की भर्ती की है, 1 साल की भर्ती, 1 साल की भर्ती, 1 साल की भर्ती, 1 साल की भर्ती। अरे भाई ठीक है, दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली भाई, नितिन जी और विदु जी, ठीक है, दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली, खूब आरोप प्रत्यारोप हो गया। अभी विजेंद्र रेड्डी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने घर से लाके हरियाणा ठीक है, कौशल रोजगार निगम में ठीक भर्ती कर रहे हो। है, ठीक है। अरे वो भाई, वो प्रदेश की जनता तय कर देगी ना, अपने घर के लोगों को रखेंगे तो वो भी जनता तय करेगी। विजेंद्र रेड्डी जी, हो गया भाई, अब उससे आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़ जाइए, हो गया। एक ही बात को आप लोग रिपीट कर रहे हैं, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, विजेंद्र रेड्डी जी, विजेंद्र रेड्डी जी, ठीक है, हो गया। नितिन जी, नितिन जी, नितिन जी, नितिन जी, नितिन जी, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, नितिन जी, हो गया। सरपंच विजेंद्र रेड्डी जी, विजेंद्र रेड्डी जी, अरे भाई ठीक है, अब आप लोगों ने अपना अपना समय ले लिया, आप दोनों लोगों ने अपना समय ले लिया। अब विजेंद्र रेड्डी जी, 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 विदु रावल जी, हो गया, विदु रावल जी आ गई, बात आ गई। विजेंद्र रेड्डी जी, विजेंद्र रेड्डी जी, हाँ, आयुष जी, मैंने एक बात रखी थी कि 3000 पोस्टें हमारे प्रदेश में पटवारियों की हैं, जिसमें 1200 पटवारी ऑन वर्किंग है। ये मेरे पास सरकारी आंकड़ा तो नहीं है, पटवारी जो धरनारत पटवारी है उन्हीं के स्टेटमेंट से मैंने इस आंकड़े को लिया है, और उन्हीं का दिया हुआ आंकड़ा है, ये कल या परसों का आंकड़ा था। उन्होंने बताया कि केवल मात्र 1200 पटवारी ऑन वर्क है, जबकि हमारी वैकेंसी 3000 है,
और 1800 पटवारियों का काम 1200 को एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। इसलिए काम देखो बीच में बोलेंगे, आदत से मजबूर है। काम इफेक्टिव हो रहा है। आपको बड़ी तकलीफ है अगर हम आदत से मजबूर है। आप झूठ आदत से मजबूर अरे भाई देखिए फिर दो आप दोनों लोग एक दूसरे को बोलने लग गए। अरे भाई विजेंद्र रेड्डी जी की मैं उनकी बात को सुनने दे भाई, ठीक है हो गया, आप लोगों ने बोल दिया, बीच में ठीक है। अब बार बार एक दूसरे को वही बातें कहते रहने से कुछ फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं। वो जनता देख रही है ना। अरे भाई नितिन जी, अब देख रही जनता के समय कौन खराब कर रहा है, समय कौन खराब कर रहा है, कौन किसका समय ले रहा है, ठीक है। अभी जिसकी बात आ रही है उसकी बात को आने दें, उसकी बात को आने दें। विजेंद्र रेड्डी जी, अरे फिर से उलझने लगे भाई आप लोग। ये आपसी आरोप प्रत्यारोप का चर्चा का विषय नहीं है भाई, ये प्रदेश की जनता की विषय, प्रदेश की जनता के बारे में सोचें। 17 दिन से हड़ताल पर हैं आप लोग, आपसी आरोप प्रत्यारोप में उलझे। इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। अभी किसी तीसरे की बात को भी आने दें, अभी तीसरे की बात को आने दें। विजेंद्र रेड्डी रोकने का काम करते हैं ये। देखिए ये सरकार को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। रेडू जी बोलेंगे, रेडू जी की बात सुनिए। रेड्डी जी की बात सुनेंगे, एंकर बताएंगे नितिन सिंह, आप यू आर नॉट एन एंकर। सरकार के रेडू जी बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप अकेले। अरे सिंगला जी, आप ये कह करके आप ही बोल रहे हैं बीच में। अब देखिए अभी विजेंद्र रेड्डी जी की बात को तो सुनने दें, आप तो उनको इंटरप्ट कर रहे हैं। विदु रावल जी एक सेकंड, विदु रावल जी एक सेकंड। रेडू साहब, विजेंद्र रेड्डी जी, अरे विदु रावल जी और नितिन सिंगला जी, विदु रावल जी और नितिन सिंगला जी दोनों लोग देखिए समय खराब कर रहे हैं। अब आप दोनों लोग समय खराब कर रहे हैं, आप दोनों लोग समय खराब कर रहे हैं, आप दोनों लोग मिल करके समय खराब कर रहे हैं। ये चैनल पे आप सब देख सकते हैं। ये दोनों लोग मिल करके आप लोग समय खराब कर रहे हैं। नितिन जी, मैंने विजेंद्र रेड्डी जी को समय दिया, अगर उनके बीच में इंटरप्शन हो रहा है तो भाई वो खुद उस पर ऐतराज जता देंगे, आप उनको बोलने तो दीजिए भाई। सुन लो रे थम कांग्रेस सालो, जितना भी थम जोर लगा लो, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे। विदु रावल जी भाई बोलने दीजिए। गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं आप शब्दों का। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, सुन लो रे थम कांग्रेस सालो, जितना भी हम जोर लगा लो, सालों का चैनल नहीं है, झूठ नहीं बिकने तुम्हारे देंगे, बाप का चैनल नहीं है, तुम्हारे तुम सालों का। अब देखिए फिर से आप लोग देखिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑडियो को डाउन कर सकते हैं तो दोनों जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस बीजेपी, ऑडियो डाउन कर दें, पीसीआर ऑडियो डाउन करें। विजेंद्र रेड्डी जी देखिए, मैंने पहले वाली बात अपनी बता दी थी कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो धरना पटवारी हैं उन्हीं के द्वारा दिए हुए आंकड़े हैं, वही ऑडियो और सोशल मीडिया से मैंने लेकर के बोलने का काम किया। दूसरी बात, सरकार की एक आदत हो गई है, वो हर बात को राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि किस पार्टी के वकील कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी इनको उकसा रही है, ऐसी बातें न करके पटवारियों का समाधान किया जाना चाहिए। तीसरी बात मेरी ये है आयु जी, जो ये कौशल रोजगार निगम के तहत पटवारियों को भर्ती किया जाता है 1 साल के लिए, मेरा और हमारी पार्टी का मानना ये है कि पटवारियों का एक ऐसा वर्क है जहां पर ये जो अकुशल लोग कार्य नहीं कर सकते, 1 साल में पटवारी का काम कोई समझ भी नहीं सकता, सीख भी नहीं सकता। राजस्व रिकॉर्ड होता है, भूमि का अंतकाल होता है, जमाबंदी होती है, प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, उसमें कोई अस्थायी कर्मचारी किस प्रकार से सफल हो सकता है, ये बड़ा एक गहरा विषय है और ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी डिमांड है कि स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जाना चाहिए, स्थायी कर्मचारी ही इसमें होने चाहिए, वही इस कार्य को संभाल सकते हैं। तीसरी बात, आपने सबसे पहले क्वेश्चन उठाया था कि इसका समाधान का रास्ता क्या निकलना चाहिए। देखिए, अगर सरकार चाहे तो समाधान निकल सकता है, लेकिन सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, अपनी नीयत बदलनी पड़ेगी। जब सरकार की नीति बदलेगी कि किसी भी वर्ग को हमने लिंगर ऑन नहीं करना है, नहीं, लेकिन विजेंद्र रेड्डी जी अगर सरकार की ये नियत नहीं होती तो भाई क्यों समाधान के रास्ते पर वो जाते? भाई उन्होंने समाधान तो उसका निकाला था, ये बात ठीक है कि उसमें किसी बातों को लेकर ऐतराज हो गया फिर से, लेकिन सरकार समाधान के रास्ते पर जा रही। आयुष जी 3 तारीख को धरने पर बैठे थे पटवारी और कानूगो, और आज 19 तारीख हो चुकी है, आज तक सरकार की तरफ से उनको कोई निमंत्रण नहीं मिला, कोई बैठक तो नहीं करवाई जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार को प्रयास नहीं कर रही है कि मैं इनके साथ वार्तालाप के टेबल टॉक करें, इनके साथ वो नहीं किया जा रहा है। तो इससे बड़ा क्या है, इसका प्रमाण होगा कि सरकार इसको लिंगर ऑन करना चाहती है और सरकार की नीति का हिस्सा है। दूसरी बात, इनकी नियत होनी चाहिए, और नियत ये है कि सरकार को वायदे करती है, 1 से 5 सेकंड हो लेता हूँ बस मैं, सरकार ने जब कोई वायदा कर दिया तो और वो सरकार वायदे से मुकरती है, तो फिर इस समाज में, इस सृष्टि में किसके ऊपर भरोसा किया जाएगा? पहले बात होती थी सरकार ने यस कर दिया तो कर दिया भाई, और आज की सरकार की ये हालात हो गए हैं
यस करती है। ठीक है लोगों रेणु को साहब, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि सरकार उसको लिंगर ऑन कर रही है, सरकार उस पर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है जयवीर जी, अभी तो बातचीत के लिए अभी किसी तरह का ना तो कोई आमंत्रण है, ना ही बातचीत के लिए किसी तरह के कोई जरिए अभी हम लोग को दिख रहे हैं। आगे का आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? क्या अभी ये इस तरह से अनिश्चितकालीन रहेगी, क्योंकि लोग तो परेशान हो रहे हैं, आप लोग हड़ताल पर हैं? अनिश्चितकालीन हड़ताल भी नहीं कर रहे हैं हम, तो चरणबद्ध चला रहे हैं कि 2-2 3 दिन की। तो अब अगर सरकार नहीं मानती है, नहीं हमारी बात सुनती है, तो 23, 24 और 25 को भी हमारा सांकेतिक धरना छठी चरण में 3 दिन के लिए जारी रहेगा सर। चलिए ठीक है जयवीर जी, आपकी इसी बात के साथ चर्चा में यही समाप्त करूंगा। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो 17 दिन से आप देख रहे हैं कि पटवारी हड़ताल पर हैं और अभी भी उनका यह कहना है कि अगर उनकी बातों को नहीं माना गया या मांगों पर सहमति नहीं बनी तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। अब जाहिर है कि इससे जो कामकाज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और अब देखना यह है कि इसका जो समाधान है वो सरकार कैसे निकालती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।